अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में हम आपको। और इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं जी गोल्ड के। सबसे पहले देखते हैं जी कि जो पिछले हमारे एनालिसिस थे उनमें हमने जैसे कि क्या कमाया या क्या उड़ाया, या कितने हमारे एसएल हिट हुए, कितनी हमारी टीपीज हिट हुई, तो उस पे हम बात करते हैं। तो लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया था मार्केट का, कि मार्केट इस वक्त 1885 को जो है ना अपना सपोर्ट जोन बना रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर बेसिकली H4 पे काम करता हूँ, तो आप भी देख सकते हैं हर टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी जो है ना इसने सपोर्ट यहाँ पे डेवलप की हुई है, जिसे हम आ, अपना जो है ना जोन स्ट्रॉन्ग करने में जो है ना हमारी हमें मदद मिलेगी। हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसे देख सकते हैं। अगर फर्स्ट बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट 17 अगस्त को आई थी, दोबारा यहाँ पे 18 अगस्त को और 21 अगस्त को, और 21 को दोबारा आई, फिर कल शाम को यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा रिटेस्ट लिया। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो जोन है, ये जोन भी हमारे लिए एक बहुत ही अहम जोन साबित हो रहा है। और इस जोन को हमने अब ट्रेड कैसे करना है, तो इसको ज़रूर आपने सुनना है। इसमें आपको अच्छा खासा फायदा ज़रूर होगा। अब देखें, जो कल मैंने आपके साथ एक ट्रेड आई थिंक शेयर की थी, ट्रेड की बात करते हैं। तो कल मैंने जस्ट आपको हाँ ये बताया था कि गोल्ड ने जस्ट मिस की थी मेरी ट्रेड विद वेरी शार्ट पिप्स, मतलब कोई 50 to 60 पॉइंट्स पे मिस की थी। और उसके बाद गोल्ड कहाँ से कहाँ गया ये देखें। तो आपने गोल्ड को ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, तो गोल्ड के साथ ट्रीट कैसे करना है, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हमेशा मेरी दो बातें याद रखें कि ट्रेंड जो होता है ना, अक्सर औकात आप सुनते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि जो ट्रेंड है ना वो आपका दोस्त है। और उसके बाद ये होता है कि कभी भी फॉलिंग नाइफ को आपने कैच नहीं करना। आप लोग अक्सर सुनते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम थे तो वो हमें अक्सर यही कहते थे कि आपने ना दो चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और आप टेक प्रॉफिट यूज़ करते हैं तो आप ट्रेंड के साथ चलें। और कभी भी मार्केट जब फ्लॉप हो रही हो, फॉल हो रही हो, चाहे वो बाई में हो, चाहे सेल में हो, चाहे बेरिश ट्रेंड में हो, चाहे बुलिश में हो, तो आपने मार्केट की सीमत में ट्रेड नहीं लेनी। सीमत में किस तरह होता है कि जैसे अब मार्केट आ रही है तो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि जब भी मार्केट फ्लॉप हो रही होती है देन उसने रिटेस्ट लाजमी लेना होता है। अगर आप यहां से देखें, यहाँ से मार्केट आई इस जोन तक, देन उसने रिटेस्ट लिया, देन आई, देन रिटेस्ट लिया, उसके बाद आई फिर रिटेस्ट। आप देखें तो ये रिटेस्ट जो होता है ना, बेसिकली ये हमें इंडिकेशन दे रहा होता है कि ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा है। हमेशा याद रखें, जब भी ट्रेंड में इस तरह की एक दो कैंडल जो होती हैं वो बुलिश आ जाएं अगर बेरिश ट्रेंड में, देन उसके बाद बेरिश कैंडल बन जाए, तो ये इंडिकेशन है दिस इज के ट्रेंड कंटिन्यू है अभी तक। तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, अगर आप हम देखें तो इसमें फिल वक्त भी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अगर हम इस कैंडल्स को मिलाते हैं इन दो को, तो कुछ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसे मज़ीद क्लियर करने के लिए इस जगह पे मिलाते हैं तो ये देखें, यहाँ पर भी अभी तक इस स्ट्रक्चर को, इस ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और अगर हम इसकी बॉटम लाइन को देखें तो बॉटम लाइन में अभी तक काफ़ी कुछ कंफर्मेशन इसकी रहती है। तो ये कंफर्मेशन अब किसने हमें देनी है, ये कंफर्मेशन हमें मार्केट ने देनी है। तो ये एक बिल्कुल सेलिंग का चैनल बन रहा है। अब हमने एंट्रीज फाइंड करनी है किस में जी, सेल में। और कब तक करनी है, जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलती, जो जिसे हम बाई की कंफर्मेशन कहें या
सेल की कहें, जब तक वो हमें मार्केट में नहीं मिलती तो हमने उस वक्त तक मार्केट को सेल करना है, बिकॉज ट्रेंड इस वक्त सेल का चल रहा है। तो अब एनालिसिस की तरफ आते हैं। एनालिसिस से पहले हमेशा की तरह मैं आपको न्यूज़ेस दिखा देता हूं, जो अहम न्यूज़ेस हैं। तो हमेशा आपने अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले सुबह सवेरे जो आपका पहला चार्ट खुलना चाहिए वो आपका इन न्यूज़ेस का खुलना चाहिए। तो इन न्यूज़ेस के चार्ट की हम एक स्क्रीनशॉट भी बना लेते हैं, ताकि जो हमारे दोस्त हैं जिनके पास टाइम नहीं होता तो हम उनको ये चार्ट भी ज़रूर दिखा सकें। तो ये आप वीकली बना के अपने पास सेव कर लिया करें, ताकि आपको बार बार इसमें इशू ना आए। तो इसमें देखें तो यूरो इस वक्त टॉप पे चल रहा है। जस्ट बुध वाले दिन दो न्यूज़ेस हैं, 6:45 पाकिस्तानी के ऊपर, और इसमें अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को नज़र आएगा। उससे पहले जितनी भी मूवमेंट होगी वो नॉर्मल चलती रहेगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा देख लें कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट हो, मतलब लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा टाइम चल रहा है इस वक्त पाकिस्तानी टाइम, मतलब जो अगली न्यूज़ आएगी वो इस टाइम पे आएगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एग्जिस्टिंग होम सेल की जो डील थी इसका डाटा भी आ रहा है, कोई इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1 पॉइंट का डिफरेंस है, इससे थोड़ी बहुत मूवमेंट इसमें आएगी। तो ये कोई इतनी अहम न्यूज़ेस नहीं है टिल वेंसडे, जिसमें हमें ये दो अहम न्यूज़ेस मिलनी है। तो न्यूज़ेस के लिहाज से हम फिर एक दफ़ा क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद अब हमने देखनी है ट्रेड। ट्रेड अगर हम देखते हैं तो इस वक्त अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो अगेन हमने ट्रेड कहाँ से लेना, अब हमने वेट करना है। वेट कैसे करना है कि लेट्स सपोज मार्केट स्ट्रक्चर को रिटेस्ट देती है और उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री लेनी है। एंट्री में हमारी वही चीज़ें होंगी, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल, देन उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल। अगर लेट्स सपोज मार्केट इस पैटर्न को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, तो देन हमने क्या करना है, वेट करना है। उसके बाद हमने एंट्रीज लेनी है। और याद रखें, अगर आपको जितनी अच्छी रिजेक्शन पे, जितने अच्छे रिटेस्ट पे एंट्री मिलेगी, उसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। देन अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर लेती है तो हमने फिर यहाँ से एंट्री फाइंड करनी है। और ये जो एंट्री होगी इसमें हम मज़ीद अपने आप को क्या करेंगे जी, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर इसमें मज़ीद ढूंढेंगे। तो ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा वो कौन सा जोन है जी, 1933 जोन। इसके बाद हमने वेट करना है, और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो देन हमने क्या लेनी है जी, बाई की एंट्री फाइंड करनी है। और वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वो हमने इस जोन के ऊपर से फाइंड करनी है। 1933 से अबव हमने बाई की एंट्रीज फाइंड करनी है। बेसिकली जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड इस वक्त सेल का चल रहा है। और उसके बाद जो है ना, हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमें कोई अच्छी खासी कंफर्मेशन मार्केट नहीं प्रोवाइड करती। तो आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन भी लगा लेनी है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन की तो इसमें हम थोड़ा सा एक और पीछे, जितने देखें कैंडल्स आपके क्लियर्स नज़र आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेंड लाइन भी क्या होगी। अब इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दे रही है। अब अगर लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लोज होती है, देन हमने वेट करना है इन पॉइंट्स को। अगर ट्रेंड लाइन हमारी इस जोन को ब्रेक नहीं करती, और इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, अच्छा जी, तो उसके बाद हमने सेल की एंट्रीज फाइंड करनी है और हमारा जो टारगेट होगा वो 1885 होगा। बेसिकली हमने जो 22 की एंट्री फाइंड करनी है वो इस जोन से नीचे फाइंड करनी है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक H1 पे देखें, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मार्केट में क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये देखें,
ये बेसिकली जो कल वाली ट्रेड थी, तो हमने यहाँ पे ये जोन ड्रॉ किया हुआ है, तो हमने यहाँ से अबव द लाइन सेल की एंट्रीज फाइंड करनी है, बिलो द लाइंस हमने जो ये जोन है यहाँ से हमने बाइस की एंट्री फाइंड करनी है। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखें कि जब ये देखें मार्केट में कुछ, यहाँ पे अगर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ 30 मिनट पे, तो आपको मज़ीद आई थिंक डेटा यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड रिजेक्शन कैंडल, और रिजेक्शन कैंडल बनी किस जगह पे है, ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर बनी है। उसके बाद यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, कंफर्मेशन के बाद जो हमारी एंट्री थी वो इस रिटेस्ट पे होनी चाहिए थी, तो हमने यहाँ से एंट्री ली। और अगर हम बात करें 1989 से अभी मार्केट गई हुई है जी 1997 तक, तो यहाँ से भी हमने एटीपी ले ली अगर हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने मार्केट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो होपफुली ये एनालिसिस जो हैं ये आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद ये बेसिकली एनालिसिस हैं, सिग्नल्स हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट भी होते हैं। उसके साथ जो है ना हमारा आईबीज का ग्रुप भी है, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस जो है ना दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीक भी आपका अच्छा प्रॉफिटेबल होगा इंशाल्लाह, और ये दिन भी आपका इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिटेबल होगा। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।